17वें दिन सूर्य ठहर सा गया था, क्योंकि आज रणभूमि में दो प्रतिज्ञाएं खड़ी थी। सूर्य पुत्र कर्ण, इंद्र पुत्र अर्जुन, और मैं जानता था आज समय निर्णय लिखेगा। कर्ण ने भरवास्त्र उठाया, अग्नि गगन तक जा पहुंची। पांडव सेना डगमगाई, ध्वज और शंख थम बैठे। बाण चले तो मृत्यु बरसी, रण का हृदय कांप उठा। सूर्य पुत्र के धनुष से प्रलय स्वयं प्रकट हुआ। रण चले वज झुके तो महावीर सामने खड़े। सूर्य पुत्र कर्ण खड़ा है, पुत्र अर्जुन सामने। 17वें दिन कुरुक्षेत्र में भाग्य खड़ा मुने सामने। धरा थमी है, गगन रुका है, आज निर्णय होना है। कहीं न कहीं दुर्योधन ने शल्य को ये मना लिया, कर्ण के सारथी बन जाओ। अब यहाँ पे शल्य का डबल गेम था। शल्य को ऑलरेडी पता था कि किसी दिन ये मेरे पास आएंगे, क्योंकि वो युधिष्ठिर को ऑलरेडी वो वचन दे चुका था बार। लेकिन कहीं ना कहीं उसको था कि मैं तो सारथी बनूंगा ही, क्योंकि मुझे यहाँ पे कर्ण को खत्म करने में अर्जुन की मदद करनी है। अब उसने वहाँ पे एक वचन ले लिया, तो मुझे जो युद्ध में रहेगा मैं वो बोलूंगा, आप मुझे रोकोगे नहीं। अर्जुन गया युधिष्ठिर पास, देखा टूटता विश्वास। फिर लौटा वो रणभूमि में, नेत्रों में वज्र प्रकाश। विषसेन गिरा बाणों से, पिता के सम्मुख धरा पर। क्षण भर को मौन हुआ रण, ज्वाला जगी कर्ण भीतर। धूल उठी शंख बजे, ज्वाला जगे। अग्न्यास्त्र उठा गांडीव से, ज्वाला नभ तक छा गई। कर्ण ने वरुणास्त्र साधा, अग्नि वहीं बुझती गई। वायव जला तो धूल धरा, आंधी बनकर छा गई। रथवत धनुष योद्धा सब क्षण में दृष्टि से गए। महेंद्रास्त्र गर्जन लेकर नभ में बिजली ले आया। कर्ण ने घर तेज जगाया, और उसे भी रोक दिखाया। मैं बोला अर्जुन ब्रह्म उठा, पर कर्ण के तीक्ष्ण बाणों ने उस गर्व को भी झुकाया। फिर कर्ण ने देखा गांडीवां बाणों की वर्षा छूटी। क्षण भर में ही अर्जुन धनुष की 11 डोरियां टूटी। रण ने पहली बार देखा गांडीव निस्तब्ध हुआ। सूर्य पुत्र की वीरता से समय स्वयं स्तब्ध हुआ। अर्जुन ने रौद्रास्त्र उठाया, आकाश रक्तिम होने लगा। तभी कर्ण का रथ चक्र धरती में धंसने लगा। कर्ण झुका उसे उठाने पर, भाग्य और एक खड़ा था। तभी एक बाण चला और गांडीव भूमि पर पड़ा था। क्षण भर रण मौन हुआ, मैंने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन अब समाप्त करो। तो यहाँ पे ये जब रथ से उतरते हैं और पहिया निकालने की कोशिश करते हैं, पूरी जान लगाते हैं, तो ऐसा कहते हैं, और ये गीता प्रेस में साफ लिखा है कि पहिया निकालते समय इतनी शक्ति से उन्होंने झटका दिया था कि 7 द्वीप समेत पूरी धरती 4 उंगल ऊपर उठ गई थी। इतनी शक्ति थी कर्ण में उस समय। लेकिन क्योंकि श्राप ऐसी चीज थी कि वो पहिया नहीं निकल पाया। ये गीता प्रेस में साफ लिखा है, ऊपर 4 उंगल ऊपर उठ जाती है 7 द्वीप समेत। इतनी झटके से ये अपना रथ का पहिया निकालने की कोशिश, इतनी पावर थी कर्ण में। और शांति पर्व के अनुसार कर्ण में 10,000 हाथियों का बल था। संध्या की अंतिम किरण बनकर
क्षितिज में उतर गया। और उस दिन कुरुक्षेत्र ने जाना, वीर मृत्यु से नहीं हारते, वे समय में समा जाते हैं। कर्ण भी उसी अमर समय में समाहित हो गया। और यहाँ पे अर्जुन अंजलिक नामक दिव्यास्त्र को चला के इनका मस्तक विदीर्ण कर देता। और लिखा है कि जब इनका मस्तक विदीर्ण हो गया तो इनका जो तेज था वो सूर्य भगवान में समा गया और सूर्य भगवान उस समय अस्त को चले गए। और कुछ ऐसा हुआ उस टाइम पे, ऐसा लगता है कि वो रथ का पहिया निकल आया, क्योंकि उसी टूटे हुए रथ को राजा शल्य जो थे वो लेके भाग जाते हैं। तो यानी धरती माता ने उस शाप के कारण रथ इसलिए पकड़ा था क्योंकि उन्हें कर्ण का वो कहीं ना कहीं वो शाप पूरा करना, और वो शाप पूरा होते ही वो रथ बाहर आ गया, जिसको राजा शल्य फिर से हाँकते हुए वापस लेके भाग गया।